जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते कि बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये कि उसने अपनी लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया। एक मुसलमान संत थे, उनका एक लड़का था। लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का शराब पीता है, लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहां पीता है, मालूम था लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब कभी हो ही नहीं सकता। किसी ने आपको गलत बता दिया होगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। फादर ने कहा कि यहाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का कभी शराब पी ही नहीं सकता, आप क्या बात करते हैं। उस लड़के पर इतना सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने शराब पीना छोड़ दिया, बंद कर दिया। साल निकला, 2 साल निकले, शराब नहीं छुई। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर बैठा लिया। मजबूरन बैठ गया, पुरानी आदत थी, आदत का पुनरुत्थान हुआ। वह बैठ गया, अब पीने लगा। जब पी रहा था तो उन संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी रहा है। फौरन जल्दी जल्दी घर भाग के आए और इन संत के घर पर पहुंचे और पहुंच के कहने लगे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कहते हैं कि आपका लड़का शराब पी नहीं सकता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वो संत जी हाथ में छड़ी लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था और पी रहा था। जब पहुंचे तो देखा पी रहा है। बोले हाँ पी तो रहा है, लेकिन खंबे की ओट में बैठा है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा शर्म हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार है, जीवन पवित्र बनता है। यह गुण लज्जा शर्म का जो साधक को वह अपने गाइड से, गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो काम आप अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण, विश्वास। जिसे हम प्यार करते हैं उस पर थोड़ा विश्वास तो होता ही कि यहां आए हैं, कम से कम आए हैं, समय खराब नहीं होगा, इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। और ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है।
अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं हम अपने मन को इतना संकुचित बना ले कि सच्ची बात को भी न माने, अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा कबूल करे, मन कबूल करे, उस पर चलिए। आपको हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है। हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे में अनुभव होता है, धीरे धीरे में अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हमें परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने आप को, उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है। मैंने जैसे कल कहा कि अपने तरीके पर हमको विश्वास होना चाहिए कि हमारा तरीका ठीक है। और जब मन बैठ जाए, जब मन चारों तरफ से बैठ के सेटल हो जाए, तो फौरन नामदान ले लेना चाहिए, जिससे आगे भटकाव का रास्ता खत्म हो जाए और सच्चे रास्ते पर जो हमें चाहिए वो हमको मिलता रहे। ये है। और ये विश्वास बड़ी मुश्किल से होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इस रास्ते में सोच समझ कर कदम रखें। धीरे धीरे जब विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है। कोई समय ऐसा नहीं कि जब हमें उसकी याद न रहती हो। जब ऐसी सुंदर हालत आपकी बन जाए, हमें विश्वास होता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो क्या होता है? बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसे आत्मिक अनुभव से यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है कि जब वह अंत समय में आएगा, इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की, काम आएगा। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास करना बहुत खराब चीज है। सोच समझ के विश्वास करें। अपने आप जब इस रास्ते पे चलेंगे, अनुभव करेंगे, बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे, ये विश्वास ही परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक और बड़ी सुंदर कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज, ये कुंभ का मेला होता है 12 साल में एक बार, लाखों व्यक्ति आते हैं स्नान करने के लिए। कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी इतने पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा बोझ पापों का छोड़ जाते गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहते नहीं पार्वती जी, ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग पापों की गठरी जैसी अपने सिर पर लेके आते हैं, वैसे ही वापस ले जाते हैं। फिर खामा कहाँ आते हैं।
लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, ये तो सब बेकार ही लगता है। लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कि ये कैसे हो सकता है। कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख लें, अपने आप अपने आंखों से देख लें। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप दिया और पार्वती जी को कोडिन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोडिन मनकर त्रिवाणी की ओर चल पड़े और उस रास्ते पे बैठे जहां से लाखों लोग आ रहे थे और स्नान करके लाखों लोग वापस जा रहे थे। शिव जी महाराज ने वहां नारा लगाना शुरू किया और वह ये था, इतना पक्का नारा कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है। कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वह गंगा जल लाए और मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए। अपने आप कह रहे हैं कि ऐसा वर मिला है, पर जो माया है मन के अंदर उसमें विश्वास हो तभी ना, तभी फलीभूत होती है। वो तो कह रहे हैं, उनका मतलब कोई भी लाए विश्वास होना चाहिए, पर अपने मन के अंदर विश्वास है कि गंगा जी में नहाने के बाद मेरे सारे पाप नष्ट हो गए होंगे, या सत्संग में आने के बाद मेरे में सुधार हुआ होगा। विश्वास तो हो। विश्वास किसे है? जो सच्चे तरीके से इस रास्ते में लगा हुआ है, उसे ही विश्वास है, बाकी सब बेकार है। मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा मुझे वरदान है। एक संत की वाणी है जो कभी झूठी नहीं हो सकती, और ना हुई है, ना हो सकती है, ना हुई है। इतना पक्का शिव जी ने विश्वास दिलाने की नारा लगा के कोशिश की, नारा लगा के, और उन लाखों व्यक्तियों में जो गंगा स्नान करने जा रहे थे, गंगा स्नान करके आ रहे थे, कि मूर्ख है, ऐसा कभी हो सकता है? मन के अंदर ये धारणा बनाकर लाखों लोग निकले, और लाखों लोग इधर से निकले, लाखों लोग उधर से निकले। वो बाड़ी कभी झूठी नहीं हो सकती। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है और मेरे छींटे लगा दे, सुबह से शाम हो गई, पर एक भी गंगा माई का भक्त ऐसा न मिला जिसमें हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे पूर्ण विश्वास हो कि गंगा माई में डुबकी लगाने के बाद मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हो। एक में नहीं निकला। पार्वती जी तमाशा देखती रही। बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायकाल को जब सूरज छिपने लगा तो एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया। पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र और बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा, शिव जी की घोषणा भी उसने भी सुनी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसमें तो कोई शुभा नहीं। मैं कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभा ही नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। उसको अपने ऊपर इतना विश्वास और कॉन्फिडेंस था कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
मैं अभी लाता हूं, अभी लाया, छींटा लगाता हूं, वह दोबारा गया, इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट होते तो कहा, देखो करोड़ों में यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है। गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है, और वो विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ हो, जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, अंत में ऐसा विश्वास काम आता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। सारी जिंदगी जो रास्ता बताया साधना का वो तो किया नहीं, 24 घंटे अपने बनाए नहीं, तो कैसे विश्वास पैदा होगा कि अंत समय जब हमारा आएगा तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी? कैसे होगा? आप एनालाइज करें अपने आप को कि हम किस ठोर पर खड़े हैं और किस ठोर से कहां पहुंचना है, उसी के अनुसार कायम करें तो विश्वास अनुभव से होता रहेगा और वही विश्वास आखिर में काम आएगा। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बनाए सार और असार की मिलोनी से। इसमें सार भी वस्तु है और असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इस संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिस हाल में रखा, जिन परिस्थितियों में आपको रखा है, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल, दिमाग और दांतों से पकड़ो। वे कहा करते थे दिल और दांतों से। दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो जो असली काम है। पहला काम, अपने इष्ट की याद को पकड़िए कसके, हृदय से, सच्चे प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन से पकड़ो। दांतों से मतलब क्या है कि जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है, अगर लड़ाई हो रही हो, आप बिल्कुल निराश हो गया हो, तो दांतों से काटने की कोशिश करता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को ऐसे समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, मेन काम यह है, सच्चा आदर्श, कि दुनिया के साथ रहते हुए अपने नाम, परमात्मा के नाम को ऐसे कस के पकड़ें दिल और दांतों से कि सिर्फ उसके अलावा कुछ ना रह जाए, कुछ ना रहे। वही पार निकलता है। और अगर आप इतने दिन विश्वास से लगेंगे तो आपके घर के जितने भी लोग हैं, जिन्हें समझते हैं कि आपका साथ नहीं देते, वो भी ऑटोमेटिक आपका साथ देने लगेंगे। बहुत से किस्से हर घर में इस तरीके के चांसेस बनते हैं और सॉल्व होते हैं और रिजॉल्व होते हैं ऑटोमेटिक। अगर आपका विश्वास पक्का है तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, अपने दृढ़ विश्वास से अपने रास्ते पे लगा रहें।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।